हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो हम अपनी हिंदी व्याकरण की आज नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम व्यंजन की। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन ये कैसे लेकर मैं तक होते हैं। कैसे लेकर मैं तक होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। दूसरा होता है उक्षित या द्विगुण व्यंजन। उक्षित या द्विगुण व्यंजन ये दो होते हैं, ग और ढ। ठीक है ना, जिनके नीचे यानी जो ये बिंदी लगी होती है ड के और ग के नीचे, दोनों के नीचे बिंदी होती है ना, ये होते हैं दो। ठीक है, तीसरा आ गया अनुनासिका या नासिका व्यंजन। ठीक है, अनुनासिका या नासिका व्यंजन ग अण अय अण न और मैं। ग अय अण न और मैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 है। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है वो अनुनासिका या नासिका व्यंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 4 का अंतस्थ व्यंजन। क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अगला है 5वां है उत्सम व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। उत्सम व्यंजन या संघर्षी व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? श, स और है। उत्सम या संघर्षी व्यंजन श और है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, और जो 6 नंबर है उसमें क्या आ जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था ना, संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इनमें स्वर नहीं होता है। छ, त्र, ग और श्रय। छ, त्र, ग और श्रय, इनकी संख्या भी कितनी होती है? ये भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक 25 होते हैं। उक्षित या द्विगुण व्यंजन ये 2 होते हैं, ग और ड। और अनुनासिका या नासिका व्यंजन होते हैं ग, अय, अण, न और मैं, ये 7 होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग ऐसे होते हैं ना, उनका 5वां जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अनुनासिका या नासिका व्यंजन। चौथा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 होते हैं। उत्सम व्यंजन या संघर्षी व्यंजन ये मैंने पहले बताया था आपको, जिनको बोलते हैं तो मुख से उष्मा निकलती है। ठीक है ना, तो श और है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ग और श्रय। ठीक है, ये देखो वर्ग तालिका। वर्ग तालिका है, पहले है यानी स्पर्शी व्यंजन कैसे मैं तक। ठीक है, और इनके जो उच्चारण स्थान है वो, और जो अनुनासिका है वो अलग है उनके अंदर। तो देखो पहला हो गया कैवरण। कैवर्ग में क, ख, ग, घ। कैवर्ग में क, ख, ग, घ। और जो अंग है वो क्या है? अनुनासिका व्यंजन। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठे व्यंजन। ठीक है, कै वर्ग की जो लाइन है, कै वर्ग जो है वो कौन से व्यंजन है? वो कंठे व्यंजन है, उनका उच्चारण स्थान। अगला है च वर्ग, च, छ, ज, झ और ञ। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालव्य। ठीक है, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण, ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा, जिनको मूर्धा भी बोलते हैं और मूर्धन्य व्यंजन भी बोलते हैं। तय वर्ग में देखो त, थ, द, ध और न, ये होते हैं दंत व्यंजन यानी दंत व्यंजन। बोल के देखो तय बोलोगे तो देखो तुम्हारी जीभ है वो दंत हैं, उनको छुएगी या स्पर्श करेगी, तो ये तय वर्ग आ गया। तय से लेकर न तक क्या हो गया? दंते व्यंजन। फिर है पै वर्ग। पै वर्ग क्या होता है? बोल के देखो पै, फ, ब, भ, यानी हमारे जो ओष्ठ हैं उनकी सहायता से बोले जाते हैं। मैं, ये क्या हो गया? अनुनासिका। अंग, अण, अय, अंग, अय, अण, न और मैं, ये तो अनुनासिका होते हैं। मैंने बताया था आपको ऊपर, जो 5वां प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है वह अनुनासिका होता है। ठीक है, और इनका पै वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ्य होता है। ठीक है, ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखो य वर्ग। य वर्ग में य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है।
य का उच्चारण स्थान तालु होता है। और ये चारों क्या होते हैं, य र ल व, ये है चार, ये क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, र है, र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, मूर्धन्य। जो इसका टै वर्ग का है ना वही र का है, टै वर्ग मूर्धन्य है ना, तो र भी मूर्धन्य है। ल क्या है, ल है तालव्य। जयवर्ग, जयवर्ग में च छ जय जय ये तालव्य है ना, तो ल भी तालव्य है। वह है दंतोष्ठ, यानी दांतों और जो अपने ओष्ठ हैं उनकी सहायता से बोला जाता है वह। ठीक है, तो वह का क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ। ठीक है। अच्छा, आगे क्या आ गया, श, जो दवे वाला स होता है वो स सलगम वाला स, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है ना, जो तालव्य होता है वो होता है इसका उच्चारण स्थान। अच्छा, र वाला स या जो हम स्लेट वाला स बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान होता है दंते। क्या होता है उसका उच्चारण स्थान, दंते। और जो षटकोण वाला स होता है, षटकोण वाला स, उसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य या मूर्धा। ठीक है। अच्छा, है आगे आ गया, है का उच्चारण स्थान होता है कंठे। ठीक है का उच्चारण स्थान कंठे। छ, त्र और ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। छ, त्र और ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो ये अपनी वर्ग तालिका थी, पहले थे स्पर्शी व्यंजन कैसे, मैं तक 25, और इनका कै वर्ग, जय वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। जो कै वर्ग के थे वो कंठे व्यंजन होते हैं, जय वर्ग के थे वो तालव्य व्यंजन होते हैं, टै वर्ग के थे वो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, तै वर्ग दंते व्यंजन होते हैं, और पै वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। ठीक है। और यह का उच्चारण स्थान बताया था मैंने आपको, तालु होता है। और यह र ल व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। र का उच्चारण स्थान क्या होगा, र का, टै का जो लाइन का है मूर्धा या मूर्धन्य वही र का है, ल का तालव्य है, और व का दंतोष्ठ है। ठीक है। और जो सलगम वाला स है उसका उच्चारण स्थान तालु है, स्लेट वाला स है उसका उच्चारण स्थान दंते है, और षटकोण वाला जो स है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य या मूर्धा है का उच्चारण स्थान कंठे है। छ, त्र, ग, श्रे का उच्चारण स्थान है तालु से होता है। ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है जो व्यंजन के बारे में थी। धन्यवाद।